उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शासन प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद भी मेडिकल अस्पताल की कातिल अव्यवस्थाएं समाप्त होने को तैयार नहीं है। फार्मासिस्ट व स्वीपर के भरोसे चल रहे इमरजेंसी वार्ड में महिला को उचित उपचार न मिलने पर उसकी जान चली गई। परिजनों ने चिकित्सक की अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी जताते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। हल्दौर थाना क्षेत्र के कस्बा झालू निवासी 22 वर्षीय काजल पत्नी मोनू की अचानक तबीयत खराब होने पर परिजन उसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल के इमरजेंसी लेकर पहुंचे। बताया जाता है कि वहां पर एक भी चिकित्सक मौजूद नहीं था। फार्मासिस्ट ने बीमार महिला का उपचार करने की कोशिश की, लेकिन उचित इलाज न मिल पाने के कारण काजल की मौत हो गई। इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टर राम कुमार का कहना है कि रात्रि 9 बजे उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जाना पड़ा। उनके जाने के बाद इमरजेंसी विभाग केवल फार्मासिस्ट और स्वीपर के भरोसे रह गया था। पोस्टमार्टम हाउस से डॉक्टर राम कुमार लगभग 1 घंटा बाद वापस लौटे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। लोगों का कहना है कि जिला अस्पताल में रात्रि के समय डॉक्टरों की कम तैनाती के चलते मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में अस्पताल इमरजेंसी की सेवा केवल 2 मेडिकल ऑफिसरों के भरोसे चल रही है, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल उपचार नहीं मिल पा रहा। रात में सड़क दुर्घटनाओं, झगड़ों या फिर गंभीर बीमारियों की स्थिति में लोग मेडिकल अस्पताल की इमरजेंसी का रुख करते हैं। ऐसे में चिकित्सकों की कमी होना बेहद चिंता का विषय है। डॉक्टर साहब, आज इमरजेंसी में भीड़ हो रही थी, हम लोगों को पता चला, हम लोग आए, आप लोग शायद पीएम करने गए हुए थे। इस बीच में एक मरीज की यहाँ मौत हो गई है, उस बारे में आपका क्या कहना है? अभी जैसे मैं यहाँ पर आया, भीड़ तो काफ़ी रहती है, इमरजेंसी हमेशा भी रहती है और गंभीर रोगी भी आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमरजेंसी की ड्यूटी के साथ साथ मुझे पूरे महीने जो है नाइट में पोस्टमार्टम की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। जो डीएम साहब की परमिशन होती है, सीएमओ साहब की परमिशन होती है, तो उनके सीएमओ साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है पूरे महीने। तो हम 2 जने हैं, हम पूरे महीने की रात की ड्यूटी करते हैं। इस बीच यदि कोई भी यहाँ पर कोई दुर्घटना घटती है या कोई नुकसान होता है किसी का, तो हमने सीएमओ साहब को लिख दिया था, अभी 1-2 दिन पहले दिया था कि साहब हमारी ड्यूटी यहाँ से हटा दो, जिससे कि इमरजेंसी सुचारू रूप से काम किया जा सके। उससे पहले भी 2-4 बार हम मिल चुके हैं, कह भी चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी ड्यूटी हटाई नहीं। जब आप यहाँ पर आए पीएम करके, तब उस मरीज की मौत हो चुकी थी? हाँ, वो पेशेंट एक्सपायर हो चुका। शायद आप जब आप यहाँ पे नहीं था, वो जिंदा थी महिला यहाँ पर? नहीं, तो और कर्मचारी ने बताया कि हाँ, वो मतलब बहुत ही गंभीर अवस्था में आए थे, 1-2 सांस यूज करता था। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो है कहीं ना कहीं अगर तो उसकी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट मिल सकता था, अगर आप दोबारा होते तो हो सकता है उसकी जान बच सकती थी। हाँ, ट्रीटमेंट तो जैसा बीपी, ब्लड प्रेशर वगैरह ना पता उसका, जैसे ब्लड प्रेशर भी नहीं आ रहा था, दिल की धड़कन भी बहुत धीरे आ रही थी, गैस्ट्रिक कंडीशन में थी, मुझे बताया उनको। अच्छा, कितने ईएमओ हैं इमरजेंसी में 2 ही ईएमओ हैं, 1 ईएमओ और अटैच किए हुए हैं, 3 इस समय पड़ जाएंगे। लेकिन जो पूरे महीने की पोस्टमार्टम ड्यूटी है, वो हमारी अपनी ड्यूटी के साथ साथ दोनों के द्वारा की जाती है, पूरे महीने फुल नाइट। पर डे के कितने मरीज आते हैं इमरजेंसी में? पर डे के लगभग अंदाजे से कोई जैसे रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एवरेज करीब 30 मरीज तो आते हैं। अच्छा, खचाखच हमने देखा जैसे इमरजेंसी भर रही है, इस बीच में आप नहीं थे और भी यहाँ कोई अनहोनी होने का डर है डॉक्टर साहब? हाँ, इसी बारे में अवगत कराया जा चुका है सीएमओ साहब को, और अभी 1-2 दिन पहले डीएम साहब को भी प्रतिनिधि भिजवाई है, प्रधानाचार्य साहब को भी प्रतिनिधि भिजवाई है। सीएमओ साहब से भी कहा है कि ये जो इस तरीके से काम नहीं हो पाता है और उससे बड़ी व्यवस्था बनी रहती है, पब्लिक का भी भड़क जाती है, अगर कोई नुकसान होता है तो कभी यहाँ मार पिटाई का भी नंबर आ जाता है। डायलिसिस में एक मरीज की भी मौत हो गई थी, आपने देखा होगा, आपके संज्ञान में होगा मामला हो, वहाँ भी कोई डॉक्टर की मौजूदगी नहीं। इस पर आपका क्या कहना है? इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन हाँ, एक डायलिसिस में हमारे यहाँ एक व्यक्ति को